भारत में अब ऐसा ही प्रतीत होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का राज हो गया है। और जब भी प्रजातंत्र से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर प्रस्थान होने की व्यवस्था लागू हो जाती है तो समझ लो बहुत ही खतरनाक है। और ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास साक्षी है। प्रजातंत्र से जब पूंजीवादी व्यवस्था जो समाजवाद से हटकर रहती है तो उसका भविष्य में परिणाम अच्छा नहीं होता। इसको रोकना चाहिए। दूरदर्शन में देखो, जहाँ देखो बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे भाई, हमने भी उनको माना जब हमने देखा कि ये ठीक है, कुछ अच्छी व्यवस्था ही शायद भविष्य में जनता ने बदला है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन बस बुराई भलाई करते 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 कहाँ महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब उन्हीं को मुस्लिम घोषित करने लगे। अरे भाई, मुस्लिम भी हैं तो वो भी तो हिंदुओं से ही मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। कुछ ऐसी कुछ विशेष शक्ति जो है सनातन धर्म की, और किन्हीं को अलग कर देना, फिर उनको समाज में मिलाना नहीं। हम भी तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। हम इस बात को बराबर मानते हैं। इतनी शक्ति नहीं होना चाहिए। क्यों? भगवान ने भी जो है क्षमा देवी को सबसे बड़ा स्थान दिया है। क्यों? लक्ष्मी जी से भी बढ़कर क्षमा देवी को स्थान दिया है भगवान ने, जो जगत पिता है सारे संसार का। सारा विश्व, जितने भी हैं सब हमारे ही बंधु बांधव हैं। कोई ऐसा मानव नहीं जो हमारे परिवार का नहीं। ऐसा नहीं कि भारत में रहने वाले ही हमारे परिवार के हैं या जो सनातन धर्मी हैं वो ही हमारे भाई बंधु हैं। सभी हमारे भाई बंधु हैं, पूरा परिवार है, विश्व है एक। हम रोज क्यों बोलते हैं विश्व का कल्याण हो? तो ये जो भावनाएं, हमें उनको तरीके से प्रेम से अपने वापस मोड़ पर लाना चाहिए। ये नहीं कि हम उनके साथ और सख्ती करें और उनसे नफ़रत करें, तो नफ़रत कहाँ तक चलेगी? इससे क्यों नहीं मोड़ते? इसमें मोड़ क्यों नहीं लेती? इसका रिजल्ट क्या होगा? आज आपने हिंदुओं को बांट दिया। जो आपकी पार्टी में जाए, भाजपा में, वो हिंदू हैं, और जो कांग्रेस में जाए वो जो है आपने उनको जो है हिंदू नहीं, हिंदुत्व से तमाम तानेबाजी हो रही हैं, तमाम ऊटपटांग तमाम कमेंट्स हो रहे हैं, ऊटपटांग तमाम सामने दिखने को मिल रहा है। क्या है आपने अभी ये जो है आज जो है हमारे हृदय में जो आग लगी, उसका कारण ये है कि हमने अभी जो है हाल में ये देखा कि मोदी जी की त्याजता पत्नी जो हैं, उनका स्टेटमेंट हमने एनडीटीवी के माध्यम से देखा, सुना। वो तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है। भारत की नारी जो है बहुत ही वो रहती है, अपने पति के बगैर भी वो जीवन जो है अपना निकाल लेती है, और उस दुखों को हृदय में समेटे भी वो मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं। तो इससे कर रही हैं तो उससे ये नहीं समझना चाहिए मोदी जी को या संसार को कि नहीं, अरे भाई, आप एक प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं, आपने गलत जो किया है वो गलत तो है। आपको फिर शादी विवाह नहीं करना चाहिए था। शादी विवाह करने के बाद आपने उनको त्याज कर दिया।
ये तो भारतीय नारी की पहचान है, जो अपने एक पति हो गया मीन्स हो गया, चाहे वो एक दिन के लिए पति हो गए, उसके प्रति जो है उसकी भावना जो है हमेशा अच्छी ही वो बताएंगी। ये कह देने से आप अपने आप को पीठ पे फिर और सीने में आप हाथ ठोकने लगो तो ये कोई मतलब नहीं। तो गलती तो किया आपने। और एक बड़ी सीट पर बैठ करके, बड़े पद पर बैठ करके जो खुद ही गलत हो, वो क्या आप संदेश दे रहे हो कि मतलब भारत के जो नागरिक हैं वो जब प्रधानमंत्री ही ये किसी को त्याग कर सकते हैं, त्याग करने का ही मतलब थोड़ी कि साथ लड़के बच्चे भी नहीं हुई हो आपने त्याग कर दिया। लड़के बच्चे होने के बाद भी त्याग कर देते तो उनका कुछ सहारा तो रहता। तो गलती है। अब आदमी डर के मारे नहीं बोलता आपके। अब हम तो जानते हैं कि हमारी तो मौत के लिए तो पैदा ही हुए हैं, वही तो हमारी मंजिल है। अब वैसे भी जीवन में 80 की लाइन पर चल रहे हैं, कब तक जीना है, तो हम तो सच्ची बोल रहे हैं। हमारे अंदर प्रभु साहस दे रहा हो, जीवन भर हमने ये किया, सत्य ही बोला है। और सत्य के कारण हमको बहुत पापड़ भी बेलने पड़े, फिर भी हमने उसकी तनिक भी परवाह नहीं किया। क्यों? जब तक हम अपनी नज़रों से नहीं गिरेंगे तो हम नहीं गिरे। जिस दिन हम अपनी नज़रों से गिरेंगे कि हमने गलत किया, जैसे आज आपकी गलतियों को हम छुपाएं, तो निश्चित हम अपनी नज़रों से गिरेंगे कि हम भी जो है कहीं ना कहीं हमने आंख बंद कर ली, कहीं पर गलत हुआ, कुकर्म हुआ, नीतियों के खिलाफ हुआ, और हम उसको देखते रहे, सहते रहे, सुनते रहे, मुँह से बकवास भी नहीं कर पाए। हम एक छोटी स्थिति में, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं। भले मैंने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक राम राज परिषद का प्रत्याशी रहा, वो भी भारत रत्न सम्राट स्वामी कृपाची जी महाराज के राम राज परिषद से। और उनका संविधान भी पढ़ा कि श्री राम का संविधान क्या था। वो भारत रत्न सम्राट स्वामी कृपाची जी महाराज ने उनका संविधान दिया था, और उसे पढ़े, और वो उसको पढ़ करके उसका अध्ययन कर करके हमने समझा। और इसलिए ब्राह्मण होने के नाते हम कर्म के पीछे भागे, अर्थ के पीछे नहीं। आज हम बहुत अर्थ में बहुत बड़े होते, पैसे दाम में, और अब तक मोदी जी भी हमारे यहाँ छापा पड़वा दिए होते, हमारा भी जो है हमको भी डरना पड़ता है। लेकिन हम तो वैसी के वैसी रहे, ब्राह्मण सो ब्राह्मण। सुदामा जी की क्या स्थिति थी, है? तो ब्राह्मण तो हमेशा ही गरीब रहा है ब्राह्मण ने, और इसलिए ब्राह्मण के पास में बुद्धि का संचार बहुत रहा। और ब्राह्मण का ये परम कर्तव्य है कि वो राजन को, आसन पर बैठने वाले को, सिंहासन पर बैठने वाले को तिलक लगाता है और उसी को प्रणाम भी करता है। और उनका काम है कि वो ब्राह्मणों को सम्मान दें, उनका तिरस्कार न करें, ब्राह्मणों को बांटने की कोशिश न करें। नहीं, ये समाज, भारत ही नहीं पूरा विश्व जो एक दिन जो है डूब जाएगा। और अभी जबकि कलयुग के बहुत अभी तो 6 लाख से भी ज़्यादा वर्ष बकाया है, लगभग, यदि मैं भूल नहीं रहा तो लगभग 7 लाख समथिंग है कलयुग की उम्र है। और तो अभी तो बहुत वर्ष बकाया है। अभी से क्यों इतना बड़ा पाप का और इस तरीके से अलगाव की स्थितियाँ क्यों आ रही हैं हमारी? तो इस तरह से सोनिया गांधी ने कितना बड़ा एग्जाम्पल पेश किया है, भारत की नारी होकर के भी उन्होंने। और हमारे शहीद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के शहीद हो जाने के बावजूद भी उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को निकाला, अपने लड़के बच्चों को कभी राजनीति में ना आने की हमेशा उनके अंदर ये मंशा रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस जनों के कारण वो भैया राहुल को, प्रियंका जी को राजनीति में एक दिन सब कांग्रेस जन ले आए।
नहीं, उनकी इच्छा नहीं थी कि सोनिया जी की कि वो जो है अपने बच्चों को अब यहाँ राजनीति में लाएं और इस चखड़वे में जबरन को उनको डालें। तभी तो उन्होंने विदेशों में पढ़ाया, तमाम हर प्रकार से शिक्षा शिक्षित दीक्षित किया, और आज जब वो राजनीति में उतरे तो उनके पीछे लग गए, मुसलमान हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं। अरे ये सब क्या है? कहाँ के मुसलमान तो पंडित थे, कौल जी आए थे वहाँ से हैं, और कश्मीर से आकर के यहाँ जो है आगरा में आके शिफ्ट हुए थे, और कैसे कैसे उन्होंने, और सब उन्हीं की ही देन थी। उन्हें अपने कितने बड़े बैरिस्टर थे तमाम, और सब उन्होंने उससे जो है कमाई की, और उनके ही तमाम सब कितने भवन है जो कि तमाम सब आज जो है शासन के उसमें है और शासन सब उपयोग करता है। तो इस तरीके से भावनाएं नहीं होना चाहिए किसी में कि हम पद पर बैठ जाएं, दूसरा कोई न बैठने पाए तो उसको बदनाम कर दो। ये सब नीतियों से बचना चाहिए, ये कुनीतियाँ हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हरिओम। सोनिया जी की कभी भी एक ऐसी भारतीय नारी का रूप श्रीमती सोनिया जी हैं जो उनको नमन है बारंबार। उनने जीवन में जो भी अपना एक भारतीय नारी का सत्य रूप में ऐसा वो जीवन निकाला जो कि जो है प्रशंसनीय है। और राहुल जी ने कौन सा गलत किया? भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत जोड़ो है, और सब भारत के लिए ही तो मर मिटे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे या कोई हो, सब तो जीवन में हमेशा इसी के लिए, भारत के लिए कार्य किया है? तो इस तरीके से गलत भावनाएं लोगों में भड़काना और ये सब इस तरह की नीतियां नहीं होना चाहिए। और अपनी मैं बात कह के समाप्त करता हूँ, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये जन्म जन्मांतरों से हम और आप जो कुछ भी हैं सब जन्म जन्मांतरों का अपना किया हुआ भोगते हैं। जो कर्म किया है हमने वही भोगते हैं, और जो कर रहे हैं वो उसको आगे भोगना है। इसलिए संभल के सावधान रहें, और जनता भी इस बात को समझे कि वो बिल्कुल बड़ी सीधी और भोली भाली ऐसी न बनी रहे कि उसके सामने से सब बर्बाद हो जाए और उनकी पीढ़ियाँ जो हैं भटक जाएं, हैं, न कोई अलगाव में जाए न कोई बिलगाव में जाए। और हर तरह से इस बात को समझना है। हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी जो है ये समझें कि वो कहाँ से आए हैं, वो भी हिंदू ही हैं, सब सनातन धर्मी हैं, कोई अलग से नहीं टपक पड़ा है। अब ये है कि जो आप उन नीतियों को अपनाइए, आपको जहाँ रहना, जो धर्म अपनाना है वो आप अपनाइए, लेकिन आप ऐसी नीतियों को चलो कि जो सनातन नीतियाँ हैं उनका कभी विरोध करने की कोई कोशिश न करें। और आप यदि विरोध करते हो तो आप समझ लीजिए कि फिर आप जो सनातन का विरोध करे वो पक्का समझ लियो कि वो दो लोग हैं, देव और दानव। अब आप देव बनना चाहते हैं तो सनातन की बुराइयां न करें, आपको जो मर्जी आए आप वो धर्म अपनाओ, सनातन के खिलाफ बात मत करो, बल्कि उसको अपनाओ। आप अपने धर्म को मानो, आप तो सनातन को मानने लोगे, सनातन नीतियों को, तो ऑटोमेटिकली आपकी गहराई में आप पहुंच जाएंगे और आपकी पीढ़ी नहीं भटकेगी। नहीं, अभी तो आप निकल गए, अब आपकी पीढ़ी का क्या होगा? क्यों भटकाते हो उन बच्चों को? जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।